Pratik sir. Hi Palvi ma'am. My name is Gauhar Wani. I am from Kashmir, and after the release of movie, I went to cinema and watched this movie. Believe me, 4-5 years old kid stick behind me was like, ये क्या हो रहा है? And मैंने भी कुछ ऐसे सीन्स देखे जो मैं देख नहीं पाया. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम 1999 बॉर्न एंड मैंने वो एक्सट्रेस नहीं देखा है जो मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि इन पंडित बरादरी जो हमारे नेबर्स थे उनके साथ हुआ. एंड एक चीज़ जिससे मैं बहुत मायूस हो गया क्योंकि आई हैव बीन स्टडीइंग इन mainland इंडिया फ्रॉम लास्ट 5 years. सिनेमाज में मैंने देखा कि कश्मीरी औरतों के साथ अब हम ये करेंगे, कश्मीरी सिस्टर्स के साथ अब हम ये करेंगे. वी शुड प्रेफर लव ओवर हेटरेड. हमें पीस से ही हम आगे बढ़ेंगे. और मैं चाहूँगा बीइंग 99 born कश्मीरी, मैं चाहूँगा कि अगर एक पंडित को मेरी जमीन के हिस्से में घर बनाना होगा, आई विल लव टू शेयर. Very nice, very nice. But listen, what's your name? गौहर. Gauhar, why do you use the word mainland India? What is mainland India? मेरी अपनी मतलब इंडिया. Only India. Mainland कहाँ से आ गया ये? ये तो टेररिस्ट लोग ऐसी बातें करते हैं, तुम मत करो. इंडिया, भारत. हमेशा से अपने बचपन से सुनती आई थी अपने घर वालों से कि हमारे साथ क्या हुआ. बचपन में कभी ना सीरियसली लिया नहीं इस बात को. जब भी बड़े होते गए तब पता चला कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ था. आज आपको मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने हमारी कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाया. आपने बताया वेस्टर्न आइडियोलॉजी के बारे में. हम सब जानते हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजी की हमारे ऊपर कितने प्रभावशाली हैं कि हमने उसको अडाप्ट कर लिया है और हम हमारी अपनी जड़ों को भूल चुके हैं. तो आपके हिसाब से आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे जैसी जनरेशन को कि हम अपने जड़ों को ना भूलें, एक कहते हैं ना प्रभावशाली लीडर बने और हमारे अपने भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आज तक किसी ने ना किया हो. देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ. प्रॉब्लम यह है कि अगर कश्मीर में जब कुछ हो रहा था तो बंगाल में, केरला में, महाराष्ट्र में किसी को उससे मतलब नहीं था. अभी केरला में कुछ होता है तो आपको कोई मतलब नहीं है. आप जहाँ बैठे हैं पंजाब में, आपको पता है कि कश्मीर से भी ज़्यादा पंजाब ने कितना दर्द सहा है, यू कांट इवन इमेजिन. पार्टीशन से लेके पूरा का पूरा 80s, पूरा 90s, 20 साल टेररिज्म चला यहाँ पे. कितने लोग मरे उसमें? क्या सिर्फ हिंदू मरे? नहीं, सिख भी मरे, पुलिस वाले भी मरे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मरे, जर्नलिस्ट लोग भी मरे, हर कोई मरा. इंडिया की प्राइम मिनिस्टर भी मरी उसमें. कौन बचा उसमें? जनरल वैद्या भी मरे उसमें. इतना खून खराबा के बाद हम लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों को जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस का प्रण लेना चाहिए. जीरो टॉलरेंस. सबसे पहले फिजिकल वायलेंस किसी भी कीमत पे. आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सी पार्टी है, क्या है, कौन है. जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस. जब पूरी कंट्री यूनाइट होकर बोले जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस, तो आप देखिए आपके 90% प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगे. आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा सारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इसलिए सफ़र करती है कि हम हर समय कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझे रहते हैं. तो टेक अ प्लेज, नो वायलेंस, एंड देन यू विल सी दैट लाइफ विल चेंज. नमस्कार सर. सर मेरा नाम अभय सिंह राजपूत है और मैं मीडिया प्रथम वर्ष का छात्र हूं. तो सर आज प्रश्न से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कश्मीर फाइल्स बना करके एकदम पूरे भारतीय सिनेमा जगत में एक जो नई दिशा फैलाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और उसके बाद जिस प्रकार से आप कुछ समय पहले आपने कहा कि आप दिल्ली फाइल्स भी बनाए थे, आपने ताशकंद फाइल बनाई है, कश्मीर फाइल्स बनाई है और अब आप दिल्ली फाइल्स बनाए. तो क्या आने वाले समय में हमें गुजरात फाइल्स भी देखने को मिलेगी? और इसके साथ फाइल मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें एक बड़ा ही डायलॉग अच्छा है पंकज त्रिपाठी जी का सेकुलरिज्म पे. तो आपके विचारों से सेकुलरिज्म असल मायने में क्या है? ओके, तो सबसे पहले तो सारी फाइलें बनाने का ठेका मैंने नहीं लिया है, आप भी बना सकते हैं. 2 साल बाद, अभी फर्स्ट ईयर में हो ना,
तो 2 साल बाद ग्रेजुएट हो जाओगे, तुम भी बना लेना। और जहां तक गुजरात फाइल्स की बात है, गुजरात फाइल कई लोग बना चुके हैं। इंडिया में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, फीचर फिल्म्स, परजानिया, ये बहुत सारी बन चुकी हैं। 8 तो मैं जानता हूं, 8 के नाम तो मैं जानता हूं, तो वो बन चुकी हैं उसके बाद। लेकिन हो सकता है कि दिल्ली फाइल्स शायद उसको भी एड्रेस करे, मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर फिर वो एड्रेस होगा तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें एड्रेस होंगी। तो इसलिए कुछ चीज़ों को, डेलिकेट चीज़ों को सोच समझ के ही बात करनी चाहिए, एक बात। और जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है, सेकुलरिज्म अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए। जितने भी फेथ हैं दुनिया के या जो कुछ भी है, उसको एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सबको बराबर तराजू पे रखा जाना चाहिए। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि सेकुलरिज्म बड़ी सिलेक्टिव है, 100% सिलेक्टिव है। जिसको सूट करती है अपने हिसाब से सेकुलरिज्म वर्ड को यूज कर लेता है। सेकुलरिज्म का मतलब लोग जनरली इस तरह से यूज करते हैं कि मेरी बात सुनो, बाकी सब गलत हैं। तो मेरी लड़ाई उससे हमेशा रही है। बहुत लोग मेरे समझते नहीं, मैं सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से उसको इंडियन पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, मैं उसके अगेंस्ट हूं। और सेकुलरिज्म तो हमसे ज्यादा कोई प्रैक्टिस करता भी नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। बहुत लोग मुझे एक्चुअली क्या है ना, लोग बाहर से देखते हैं, जानते नहीं है असली जिंदगी में क्या हो रहा है। कश्मीर फाइल्स में वो जो छोटे कृष्णा और जितने वो कैरेक्टर्स जो हिंदू हैं, वो सब मुस्लिम लोगों ने प्ले किए हैं, और जितने मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू लोगों ने प्ले किए हैं। पता है आपको? स्पेशली बिट्टा कराटे। हाँ, बिट्टा कराटे तो मराठी लड़के ने किया है। लड़के। और आपको मैं एक चीज और बताता हूं, ये फिल्म जब हमने लिख ली, उसके बाद कश्मीर में दे आर बंच ऑफ यंग मुस्लिम बॉयज। उससे मैंने बोला तो उसको कई शिकायतें थी। वो भी ऐसे ही जैसे गौहर बात कर रहा था, ऐसे ही इंडिया और कश्मीर को अलग अलग बातें करते थे वो लोग, कि तुम्हारे आपके इंडिया में और कश्मीर में और मेनलैंड इंडिया में जैसे कोई अलग कर। तो मैंने कहा था तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम एक पूरा सीन लिख के मुझे भेजो, और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं बिना फुल स्टॉप और कॉमा चेंज किए उसको फिल्म में यूज करूंगा। और जो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है मेरे हिसाब से, जिसके ऊपर पूरी फिल्म खड़ी होती है, जब वो शिकारा में, जिनने फिल्म किस किसने देखी है, ओके, आपने जब शिकारा में कृष्णा जब जाता है बिट्टा से मिलने, शिकारा में वो अब्दुल के साथ जब जा रहा है शिकारा में, तो वो जो बातें होती हैं, वो पूरा का पूरा सीन एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने लिखा है। और उसमें जो एक्टिंग की है वो भी वहीं का कश्मीर का मुस्लिम लड़का है, और उसने दिल से किया है, और वो आज भी मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। सो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हम करते हैं जो बताना जरूरी नहीं है सारी दुनिया को, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सेकुलरिज्म जो है, ये सेकुलरिज्म हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मैं आपको भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, लेकिन अब इसको मैं अगर अपने एडवांटेज के लिए यूज करने लगूं, वोट बैंक के लिए, पॉलिटिक्स के लिए यूज करने लगूं, तो वो गलत है, इजंट इट? आज जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मैं आपको एक, आई वांट टू से ऑनेस्टली, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, सेकुलरिज्म के नाम ले लेके लोग इस फिल्म को इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं, राइट? जिसने फिल्म देखी अपनी छाती में हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, फिल्म में कहीं मुस्लिम्स या पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोला गया है? तो फिर ये किसके दिमाग में घूम रहा है इस्लामोफोबिया? जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जहां एम्पैथी नहीं होती वो सबसे ज्यादा एम्पैथी की बात करते हैं, जैसे अमेरिका। जो लोग सेकुलर नहीं होते वो सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अपनी जो अपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अपनी नानियां, दादियां, माओं को देखो, वो इतनी सेकुलर होती हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। अब उनको जाके तुम सेकुलरिज्म अगर सिखाओगे तो वो तो भारत का डीएनए है सेकुलरिज्म, क्योंकि इसी देश में, पूरे दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है, जब लोग परसिक्यूट हुए ईरान, इराक, टर्की, जहां पे, तो भाग के इंडिया आए, हमने ही तो उनको शरण दी है। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको 1000 साल माइनॉरिटीज ने रूल किया हो, 1000 years। और एक ही माइनॉरिटी ने नहीं, पहले इस्लामिक माइनॉरिटी ने, उसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने किया, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने क्या बोला कि तुम लोग के भी इक्वल राइट्स हैं। ये हमारा डीएनए है। और उसको बार बार ये बोलना नहीं, ये गलत है, गलत, वो गलत है। ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म इंडिया में कभी वर्क ही नहीं करेगा। हम लोग टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है वेस्ट की तरह, हम एक्सेप्टेंस पे बिलीव करते हैं। एक बार किसी को माना तो पूरी तरह अपना माना। दैट इज व्हाट आवर डीएनए इज, एंड दैट इज ट्रू सेकुलरिज्म। गुड आफ्टरनून सर। सर, माय नेम इज सृष्टि। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि कश्मीर फाइल्स इतनी ज़्यादा चर्चे में है, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी संसद में चर्चा की है,
तो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि ये इस तरह से इस लेवल पे चर्चे में आएगी? मुझे अंदाजा था, मुझे हमेशा लगता था कि लोग इतना थोड़ी अंदर से मर गए होंगे कि अगर ये फिल्म आएगी तो लोग कहेंगे हमें देखनी भी नहीं है. वी ऑलवेज हैड फेथ. दैट्स व्हाई ही पुट इन 4 years. You have like incredible number of films you have worked with, but now only, well, you are a very successful producer now, which is absolutely fine, but only we can see you in Vivek ji's film. Your take on that? There's no take. It's only Vivek who casts me in films anymore. Nobody else calls me to work for them. So that's why you don't see me on screen. I would like to ask the same questions to all the filmmakers, you know. Why don't you call me? I'm a pretty good actor, you know. I can do my job well. हम लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को सच्चाई दिखाने से डरे ना. तो जब आप ये मूवी बना रहे थे, आपको कहीं ना कहीं आइडिया तो होगा कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आपने अपने आप को कैसे समझाया कि ठीक है, मतलब मैं फिर भी ये बनाने वाला हूँ? क्या हुआ कि जब मैंने ये फिल्म, मैंने अभी नाम बताया था डॉक्टर सुरेंद्र कौल, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि अगर विवेक जी आप भी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या, वी हैव नो होप, फिर तो कोई और बनाएगा भी नहीं. एंड दैट हैड एक्चुअली हर्ट मी अ लॉट कि ऐसा कैसे. तो हमने जब किया था, वी साइंड अप फॉर दिस, हमें पता था. और इस फिल्म को करते करते बहुत सारी चीज़ें हुई, फतवे भी इशू हुए, तमाम थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, ये वो, गाली गलौज, सब कुछ हुआ इसमें. बट वी हैड साइंड अप फॉर दिस. जब हमने शुरू की थी हमें पता था ऐसा कुछ होगा. तो मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि ऐसा हुआ. तो लेकिन अगर इस तरह की फिल्में बनानी है तो यू हैव टू फेस ऑल दैट. Hello sir, this is Shambhavi Soni from the Department of Media Studies, and my question is for the both of you. मेरा क्वेश्चन ये है सर, दिस इज अ कैंपस विद वेरी डाइवर्स डेमोग्राफी, यू नो, पीपल एंड स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. सो आपकी मूवी के बाद इट हैज इन्फ्लेम्ड अ लॉट ऑफ डिबेट्स इन हियर. Even I have gotten into many such debates with my Kashmiri friends here, Kashmiri Muslim friends here, and somehow they think that your film is a threat to secularism. What would you say on that? सी, फिल्म की बात बाद में करते हैं, पहले टेररिज्म की बात करते हैं. टेररिज्म किस चीज को थ्रेट है पहले ये डिसाइड करते हैं, राइट? तो पहले उसको खत्म करते हैं. सेकुलरिज्म वगैरह तो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल कॉन्सेप्ट्स नहीं है. सेकुलरिज्म में आप बिलीव करें या ना करें, उससे कोई मरता नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं खराब होती है. लेकिन टेररिज्म से तो एक्चुअली लोग मरते हैं, सोसाइटी खराब होती है. तो पहले हम उसकी बात करते हैं. तो अगर टेररिज्म गलत है तो पहले वी शुड एड्रेस दैट. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम टेररिज्म जो फिल्म में दिखाया उसकी बात ही नहीं करें और कहें सेकुलरिज्म खराब. कैसे सेकुलरिज्म खराब हो रहा है आप मुझे बताइए. एक स्टेट है जहां पे डाइवर्स लोग रहते थे, बुद्धिस्ट लोग भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, दलित भी रहते थे, गुजर भी रहते थे, सिख्स, इतने सारे सिख्स रहते थे, हिंदू भी रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे. आज वहाँ पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ मुस्लिम्स, या नंबर्स में 100, 200, 1000 होंगे, बट जनरली स्पीकिंग बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गया है. अब सिख लोगों को भी मार डाला, गुजर लोगों को भी मार डाला, मुस्लिम्स को भी मार डाला, कितने मुस्लिम्स मर गए उसमें, क्रिश्चियंस को भी मार डाला, दलितों को भी मार डाला, औरतों को भी मार डाला, बच्चों को भी मार डाला. तो वो, हाँ, आपको सेकुलरिज्म मरता हुआ नहीं नजर आ रहा है, उसको तो आप डिफेंड करना चाहते हो, लेकिन फिल्म बन गई उसके ऊपर तो आप कहते हो सेकुलरिज्म खराब हो रहा है. हेलो सर, मेरा नाम अक्षित है. पहले तो मैं आपको पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कश्मीर फाइल्स के लिए. और मैं इस जो मूवी से इतना प्रभावित हुआ, मैंने 5 बार जाके थिएटर में मूवी देखी. और मेरा क्वेश्चन ये है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इंडिया में वो है अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड. क्योंकि जो हमने बुक में पढ़ा है वो सारी हमने गलत हिस्ट्री पढ़ी है ज़्यादातर. तो जो मीडिया है, जो मूवी है, मूवी उस चीज़ को सही करके दिखा सकती है. क्योंकि अगर जो हम इस चीज़ का प्रचार करने चले गए तो 5 से ज़्यादा साल भी लग सकते हैं. बट एक जो मूवी है, मूवी ने आपकी जो मूवी थी, इसने इतनी जल्दी सारी हिस्ट्री दिखाई सही करके. तो मेरा आपसे मतलब कि निवेदन है कि क्या आप जितनी भी हमारी हिस्ट्री गलत तरीके से दिखाई गई है, क्या उसको आप मूवी में सही तरीके दिखाओगे? अरे मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ भैया. मैं जिम्मा नहीं लेना चाहता हिस्ट्री का. वैसे विवेक, दिल्ली फाइल्स है किसके बारे में? बताना तो पड़ेगा थोड़ा सा. एग्जैक्टली, थोड़ा सा तो बताना. इट्स अबाउट अस. और दैट्स ऑल. Hello sir,
I'm from Kashmir. My name is Mehak Bande. First of all, movie was wonderful. This is very obvious कि जब किसी को घर से निकाला जाता है तो उनके बीच में एंगर होता है, एग्रेशन होता है. बट मेरा एक ही गिला है, ये मूवी बहुत वंडरफुल थी, लेकिन जो कश्मीरी पंडित के साथ हो गया वो बहुत गलत हो गया. लेकिन उस टाइम पे कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ भी बहुत गलत हो गया. अगर वो भी दिखाया जाता then this movie will be the wonderful movie. एंड मेरा दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पे बैठ के आई एम लिटरली शिवरिंग. इस चीज़ के लिए आप दोषी किसको ठहराते हो सर? इज इट कश्मीरी मुस्लिम्स और व्हाट? आई रियली वांट टू नो. Sir, I'm also from Kashmir. My name is Toiba. It was a very wonderful movie, but there is something I think that's missing in the movie, though it was very wonderful. What was missing is that we were always sympathetic towards them. They were terrorists, but they were Muslims. We have still our Pandit friends, neighbors. I believe we as neighbors failed to protect them, but we never wanted them to leave. And I think nowhere in the movie it has been shown that we never wanted them to leave. And it's my request to you that you were talking about your book, you're about to write a book on it. Please add it that we want them back and we never wanted them to leave. It's a very important question. And बैठ जाओ बेटा जहाँ भी हो. It's a very important and I want to give it what the respect and dignity it deserves the answer. I am thankful to you that you believed that I am a responsible person and you want to believe that I am that person who's chosen to tell these stories. Thank you for that. But no, please don't clap. Listen, there is nothing to clap about it. Stop this. There's nothing to clap about this. आप सब सुनिए, आपको समझ में आएगा. If you are saying something is missing in this film, yes, it is missing. But it's not that this story is not being told. There have been 8 films before this, and huge big films, 100 crore rupee films. Roja, Fiza, Fana, Mission Kashmir, Haider. They were all made during that period, exactly in 90s. Those films were set in 90s. They did not even mention the genocide or exodus or whatever term you want to call it. They did not even acknowledge it. Did you feel exactly the way you are feeling now? Did you feel bad that they missed out on something? Did you ask Vishal Bharadwaj or will you write a letter to him, ask him something is missing? I'm just asking you. हमें ऐसा मौका नहीं मिला, हम बोलते हैं we feel the same, we feel the same. So what I'm saying is, perhaps you did not even notice that before me telling you this. Am I right? Because no 8 great films, big films, celebrated films, which I know in Kashmir everybody loves those films. They justified terrorism. And because of that terrorism, see, it's very important for you to understand, I love you. Because of that terrorism, your families, your uncles, your aunts, your cousins have been killed and suffered. Today, Kashmir is poor. There is no diversity in Kashmir. And don't you feel so sad that Kashmir files can't be seen in Kashmir because there is no cinema hall in Kashmir? Right? So terrorism, you have suffered more than anybody else. But those films justified terrorism. And they justified terrorism without even knowing anything about terrorists. It's not that like me, they went and interviewed even seven terrorists. They did not go and live with terrorists and understood what's their psyche. And they created a fake narrative that people pick up guns because they're oppressed. Osama bin Laden wasn't oppressed. He was a prince. Hafiz Saeed wasn't oppressed. Burhan Wani wasn't oppressed. Afzal Guru wasn't oppressed. Terrorists are never, in the history of terrorism, not even one terrorist was ever oppressed. I have biographies of all of them. What you are saying is right. But my film at least says in the end that not only Hindus, even Muslims, Buddhists, Christians, Sikhs, everybody was killed in this. Did I say that or not honestly? I did. All the 7-8 films which I named, did they even say a word like that Hindus were also killed? So first you raise your voice about that lie and then you come and tell me what is missing out. I have made this film for you
so that you understand the face of terrorism. And why do you have to understand terrorism only by showing a Muslim killing? Don't you have empathy for Hindus? Why don't you stand up against terrorism in Kashmir? Why don't you go back and make videos and send back and say terrorism is wrong? And why? When you won't do that, listen to me. And I'm saying it, I have never ever spoken on public stage like this. I'm saying it because my heart is full of love for you. You don't know how many Kashmiri Muslim students and young boys and writers and singers we are working with. Hum dekhenge gong songs which she was singing. Deliberately we have used a singer from Kashmir Muslim. Yeah. No, that's a lyricist. Right? Do you understand that? Listen to me. If you won't stand up against terrorism, the world will keep associating terrorism with Islam, and which is wrong. Because Muslims are not terrorists, they are good people, very God-fearing people, very kind people. I work with them all the times. Half of my family is married into Muslims. Some of my best, closest childhood friends are Muslims. I love them, but it is your responsibility now to stand up and tell the world, I am a Muslim, I do not support terrorism. Go and write this on social media tonight.